स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। दैट मीन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि जिस तरीके से कि अंग्रेज को या अंग्रेज बच्चे को समझने के लिए अंग्रेजी चाहिए, हमको समझने के लिए हिंदी चाहिए। हम अगर अपनी बात को किसी अंग्रेज को समझाना चाहे तो हमको अपनी बात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और अगर अंग्रेज को हमें समझाना हो कोई बात तो उसे अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है, और मशीन जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 1 और 0 यानी कि बाइनरी डिजिट्स को ही समझती है। यानी कंप्यूटर को अगर कोई बात समझानी हो तो कंप्यूटर हमारी बात को, हमारी इंस्ट्रक्शन को, हमारी कमांड को और हमारी बातों को समझेगी 1 और 0 की फॉर्म में, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारी जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाई गई वो बनाई गई बाइनरी लैंग्वेज पर बेस करके। इट मींस कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको हम 1 और 0 में समझते हैं। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर को हर बात को बाइनरी लैंग्वेज में समझाना हो तो ये बहुत मुश्किल सी बात है। इसके अलग अलग वक्त पे अलग अलग कंप्यूटर की लैंग्वेज या भाषाओं का निर्माण किया गया। सबसे पहला जो समय था उसमें मशीन लैंग्वेज आई। मशीन लैंग्वेज का मतलब ये है कि हमको अगर कंप्यूटर को कोई बात समझाना हो, कंप्यूटर में कोई काम करना हो, तो हमको उस बात को लिखने के लिए हम 1 और 0 की फॉर्म में ही लिखना पड़ता था, तब जाके कंप्यूटर उस काम को करता था। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर कंप्यूटर की जो कोड बनाई जाता था वो 1 और 0 की फॉर्म बनाया जाता था, और हर कंप्यूटर का कोड अलग होता था। अगर हमें कोई काम करना है एक कंप्यूटर पे तो पूरा काम कंप्यूटर पे जब करेंगे तो उस पर जो प्रोग्राम लिखेंगे वो हम 1 और 0 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1 और 0 की फॉर्म में। लेकिन अब हम जब दूसरे कंप्यूटर पर जाएंगे तो उस प्रोग्राम को हमें फिर से लिखना होगा और उस कंप्यूटर के हिसाब से हम उसे लिखेंगे। यानी कि कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं उसके जो मशीन है उसकी कोडिंग भी हमको, उसका कोड भी डालना पड़ता था। तब मशीन लैंग्वेज में हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर पाते थे। कंप्यूटर की वो जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। पूरी तरीके से कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज थी उस खास कंप्यूटर पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, बेस्ड हुआ करती थी, आधारित हुआ करती थी। फिर टाइम समय चेंज हुआ और फिर असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। असेंबली लैंग्वेज वो थी कि हमें अब क्या करना था, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें हमें क्या करना होता कि हमको अब 1 और 0 में नहीं लिखना होता था, बल्कि अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते थे किसी बात को लिखने के लिए, किसी बात को कहने के लिए, या कोई कमांड कंप्यूटर को देने के लिए। तो हम उसे अंग्रेजी में के कमांड्स में लिखते थे और कंप्यूटर में जाकर वो क्या होता था कि 1 और 0 की फॉर्म में बदल जाती थी। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक था कि इसमें भी जो कंप्यूटर की जो कोडिंग हम लिखते थे वो उस कंप्यूटर के लिए ही होती थी, यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता था उस पर बेस्ड हुआ करती थी। ये असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबल्ड की जाती थी उस कंप्यूटर के हिसाब से। फिर बनी हाई लेवल लैंग्वेज। बस इसके बनते ही पूरा सिस्टम बदल गया। अब ये जो समय था ये ऐसा एक कंप्यूटर लैंग्वेज आई, एक ऐसा समय आया जब कंप्यूटर की कोडिंग ऐसी बना दी गई कि कंप्यूटर जो था वो डायरेक्ट उसको ट्रांसलेट करके प्रोग्राम को समझ लेता था। हमें कंप्यूटर को उस कंप्यूटर पे बेस करके किसी प्रोग्राम को लिखना नहीं होता था, बल्कि हम सीधे अंग्रेजी के शब्दों में उसको लिखा करते थे प्रोग्राम को, और एक प्रोग्राम जब लिख लेते थे तो वो किसी भी कंप्यूटर पर वो चलाया जा सकता था। जैसे जावा आई, फोर्टा आई, पास्कल आई, पर्ल आई, रूबी आई, विजुअल बेसिक, C++, ये सारी जो हमारी लैंग्वेज है ये सारी हमारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो 3 मुख्य लैंग्वेज थी। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर 1 और 0 की फॉर्म में हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते थे। दूसरी जो लैंग्वेज थी वो हमारी आपकी लो लेवल लैंग्वेज थी। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता था कि हम कंप्यूटर की इंग्लिश में कोडिंग तो थी लेकिन वो अपने आप बदल देता था, लेकिन वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर बेस होती थी। तीसरा जो लैंग्वेज आई वो आई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज ऐसी थी, ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट थी, कंप्यूटर के हार्डवेयर से मतलब नहीं होता था, बल्कि हम डायरेक्ट आसानी के साथ, आराम के साथ और बहुत कम लफ्जों में अपनी कोडिंग लिख लेते थे और कंप्यूटर उसको समझ लेता था। तो आज का जो दौर है वो हाई लेवल लैंग्वेज का दौर है। आज जितनी भी कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेज, पास्कल, आपकी फोर्टान, आपकी पाइथन, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है।
उसके अलावा ट्रांसलेटर। अब हम इसको और समझेंगे कि क्या चीजें हमारी कंप्यूटर की उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती। अब इन चीजों को जब असेंबली लैंग्वेज थी या उसके बाद हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आई, तो इसके लिए जिस प्रोग्राम की हमें जरूरत पड़ी वो थी हमारी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए जो ट्रांसलेटर कराते हैं। ये क्या होता था कि कंप्यूटर की जो भी हम प्रोग्रामिंग करते थे या लिखते हैं, वो सारी प्रोग्रामिंग हमारी ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा ट्रांसलेट कर दी जाती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में। ये काम ट्रांसलेटर प्रोग्राम करता, हमको नहीं करना होता। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड है, जैसे बेसिक, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, जावा, ये सारे जो प्रोग्रामिंग हमारी जो है, इसमें ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम मौजूद होते हैं जो हमारे कोड्स को कंप्यूटर के समझ में आने वाले कोड में, कंप्यूटर के समझ में आने वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। इनको हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कंपाइलर। कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है, ये क्या करता है कि हमारे पूरे जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, कोई भी प्रोग्राम हम जब लिखते हैं तो कंपाइलर काम ये होता है कि वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है और कंप्यूटर के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी मशीन लैंग्वेज में 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर उस चीज को आसानी से समझ जाता है। तो ये कंपाइलर कहलाते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दें, ट्रांसलेट कर दें, ये इनको हम कंपाइलर कहते हैं। यानी कि सोर्स कोड को कंपाइल करता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड में यानी मशीन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, मशीन कोड में इसे बदलते हैं, कंपाइलर कहलाते हैं। फिर आया हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर वो प्रोग्राम होते हैं जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। हमारे प्रोग्राम को एक लाइन ट्रांसलेट कर दिया, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट कर दिया, फिर तीसरी लाइन को ट्रांसलेट कर दिया। ये क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर रन करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम चलाते हैं या रन कराते हैं, तो ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता जाता है और यानी कि सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेट करता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। तो पाइथन, रूबी, पर्ल, पीएचपी, ये सारी प्रोग्रामिंग हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड है, यानी कि ये अलग एक तरीका है। असेंबलर क्या होते हैं? असेंबलर का मतलब ये जो असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी, मशीन लैंग्वेज जो होती थी, उसमें ये इस्तेमाल किए जाते। असेंबली कोड हम लिखते थे, असेंबलर क्या करता था, उनको ट्रांसलेट करके मशीन कोड में बदल देता था। तो ये हमारे प्रोग्रामिंग, डिफरेंट प्रोग्रामिंग थी। तो 3 तरह के मुख्य प्रोग्रामिंग थी कंप्यूटर के अंदर है। एक सबसे पहले मशीन लैंग्वेज थी, दूसरी टाइम आया, फिर हमारी लो लैंग्वेज बनी, फिर थर्ड टाइम में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज बनी। तो ये हमारे तीनों हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमको मेल कर सकते हैं itglobal.edu@gmail.com को। उसके अलावा आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत कुछ, और ये नोट्स भी आपको हमारे ग्रुप में, जो फेसबुक का ग्रुप है और हमारी वेबसाइट, उस पर आपको यह मिलेगा। ओके, कंप्यूटर की लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि जिस तरीके से कि अंग्रेज को या अंग्रेज बच्चे को समझने के लिए अंग्रेजी चाहिए, हमको समझने के लिए हिंदी चाहिए। हम अगर अपनी बात को किसी अंग्रेज को समझाना चाहे तो हमको अपनी बात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और अगर अंग्रेज को हमें समझाना हो कोई बात तो उसे अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है, और मशीन जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 1 और 0 यानी कि बाइनरी डिजिट्स को ही समझती है। यानी कंप्यूटर को अगर कोई बात समझानी हो तो कंप्यूटर हमारी बात को, हमारी इंस्ट्रक्शन को, हमारी कमांड को और हमारी बातों को समझेगी 1 और 0 की फॉर्म में, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारी जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाई गई वो बनाई गई बाइनरी लैंग्वेज पर बेस करके। इट मींस कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको हम 1 और 0 में समझते हैं। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर को हर बात को बाइनरी लैंग्वेज में समझाना हो तो ये बहुत मुश्किल सी बात है। इसके अलग अलग वक्त पे अलग अलग कंप्यूटर की लैंग्वेज या भाषाओं का निर्माण किया गया। सबसे पहला जो समय था उसमें मशीन लैंग्वेज आई। मशीन लैंग्वेज का मतलब ये है कि हमको अगर कंप्यूटर को कोई बात समझाना हो, कंप्यूटर में कोई काम करना हो, तो हमको उस बात को लिखने के लिए हम 1 और 0 की फॉर्म में ही लिखना पड़ता था, तब जाके कंप्यूटर उस काम को करता था। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर कंप्यूटर की जो कोड बनाई जाता था वो 1 और 0 की फॉर्म बनाया जाता था, और हर कंप्यूटर का कोड अलग होता था। अगर हमें कोई काम करना है एक कंप्यूटर पे, तो पूरा काम कंप्यूटर पे जब करेंगे
तो उस पर जो प्रोग्राम लिखेंगे वो हम 1 और 0 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1 और 0 की फॉर्म में। लेकिन अब हम जब दूसरे कंप्यूटर पर जाएंगे तो उस प्रोग्राम को हमें फिर से लिखना होगा और उस कंप्यूटर के हिसाब से हम उसे लिखेंगे। यानी कि कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं उसके जो मशीन है उसकी कोडिंग भी हमको, उसका कोड भी डालना पड़ता था, तब मशीन लैंग्वेज में हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर पाते थे। कंप्यूटर की वो जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। पूरी तरीके से कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज थी उस खास कंप्यूटर पर डिपेंडेंट हुआ करती थी, बेस्ड हुआ करती थी, आधारित हुआ करती थी। फिर टाइम समय चेंज हुआ और फिर असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। असेंबली लैंग्वेज वो थी कि हमें अब क्या करना था, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें हमें क्या करना होता कि हमको अब 1 और 0 में नहीं लिखना होता था, बल्कि अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते थे किसी बात को लिखने के लिए, किसी बात को कहने के लिए, या कोई कमांड कंप्यूटर को देने के लिए। तो हम उसे अंग्रेजी में के कमांड्स में लिखते थे और कंप्यूटर में जाकर वो क्या होता था कि 1 और 0 की फॉर्म में बदल जाती थी। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक था कि इसमें भी जो कंप्यूटर की जो कोडिंग हम लिखते थे वो उस कंप्यूटर के लिए ही होती थी, यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता था उस पर बेस्ड हुआ करती थी। ये असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबल्ड की जाती थी उस कंप्यूटर के हिसाब से। फिर बनी हाई लेवल लैंग्वेज। बस इसके बनते ही पूरा सिस्टम बदल गया। अब ये जो समय था ये ऐसा एक कंप्यूटर लैंग्वेज आई, एक ऐसा समय आया जब कंप्यूटर की कोडिंग ऐसी बना दी गई कि कंप्यूटर जो था वो डायरेक्ट उसको ट्रांसलेट करके प्रोग्राम को समझ लेता था। हमें कंप्यूटर को उस कंप्यूटर पे बेस करके किसी प्रोग्राम को लिखना नहीं होता था, बल्कि हम सीधे अंग्रेजी के शब्दों में उसको लिखा करते थे प्रोग्राम को, और एक प्रोग्राम जब लिख लेते थे तो वो किसी भी कंप्यूटर पर वो चलाया जा सकता था। जैसे जावा आई, फोर्टा आई, पास्कल आई, पर्ल आई, रूबी आई, विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, सी, ये सारी जो हमारी लैंग्वेज है ये सारी हमारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो 3 मुख्य लैंग्वेज थी। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर 1 और 0 की फॉर्म में हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते थे। दूसरी जो लैंग्वेज थी वो हमारी आपकी लो लेवल लैंग्वेज थी। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता था कि हम कंप्यूटर की इंग्लिश में कोडिंग तो थी लेकिन वो अपने आप बदल देता था, लेकिन वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर बेस होती थी। तीसरा जो लैंग्वेज आई वो आई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज ऐसी थी, ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट थी, कंप्यूटर के हार्डवेयर से मतलब नहीं होता था, बल्कि हम डायरेक्ट आसानी के साथ, आराम के साथ और बहुत कम लफ्जों में अपनी कोडिंग लिख लेते थे और कंप्यूटर उसको समझ लेता था। तो आज का जो दौर है वो हाई लेवल लैंग्वेज का दौर है। आज जितनी भी कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेज, पास्कल, आपकी फोर्टान, आपकी पाइथन, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। उसके अलावा ट्रांसलेटर, अब हम इसको और समझेंगे कि क्या चीजें हमारी कंप्यूटर की उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती। अब इन चीजों को जब असेंबली लैंग्वेज थी या उसके बाद हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आई तो इसके लिए जिस प्रोग्राम की हमें जरूरत पड़ी वो थी हमारी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए जो ट्रांसलेटर कराते हैं। ये क्या होता था कि कंप्यूटर की जो भी हम प्रोग्रामिंग करते थे या लिखते हैं वो सारी प्रोग्रामिंग हमारी ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा ट्रांसलेट कर दी जाती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में। ये काम ट्रांसलेटर प्रोग्राम करता, हमको नहीं करना होता। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड है जैसे बेसिक, सी प्लस प्लस, फोर्टान, जावा, ये सारे जो प्रोग्रामिंग हमारी जो है इसमें ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम मौजूद होते हैं जो हमारे कोड्स को कंप्यूटर के समझ में आने वाले कोड में, कंप्यूटर के समझ में आने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। इनको हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कंपाइलर। कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है, ये क्या करता है कि हमारे पूरे जो प्रोग्राम हम लिखते हैं सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, कोई भी प्रोग्राम हम जब लिखते हैं तो कंपाइलर काम ये होता है कि वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है और कंप्यूटर के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी मशीन लैंग्वेज में 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर उस चीज को आसानी से समझ जाता है। तो ये कंपाइलर कहलाते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दे, ट्रांसलेट कर दे, ये इनको हम कंपाइलर कहते हैं। यानी कि सोर्स कोड को कंपाइल करता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड में यानी मशीन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, मशीन कोड में इसे बदलते हैं, कंपाइलर कहलाते हैं। फिर आया हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर वो प्रोग्राम होते हैं जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। हमारे प्रोग्राम को एक लाइन ट्रांसलेट कर दिया, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट कर दिया, फिर तीसरी लाइन को ट्रांसलेट कर दिया। ये क्या होता है जब हमारा कंप्यूटर रन करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम चलाते हैं हम या रन कराते हैं तो ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता जाता है
और यानी कि सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेट करता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। तो पाइथन, रूबी, पर्ल, पीएचपी ये सारी प्रोग्रामिंग हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड है, यानी कि ये अलग एक तरीका है। असेंबलर क्या होते हैं? असेंबलर का मतलब ये जो असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी, मशीन लैंग्वेज जो होती थी, उसमें ये इस्तेमाल किए जाते। असेंबली कोड हम लिखते थे, असेंबलर क्या करता था, उनको ट्रांसलेट करके मशीन कोड में बदल देता था। तो ये हमारे प्रोग्रामिंग, डिफरेंट प्रोग्रामिंग थी। तो 3 तरह के मुख्य प्रोग्रामिंग थी कंप्यूटर के अंदर है। एक सबसे पहले मशीन लैंग्वेज थी, दूसरी टाइम आया फिर हमारी लो लैंग्वेज बनी, फिर थर्ड टाइम में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज बनी। तो ये हमारे तीनों हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमको मेल कर सकते हैं itglobal.edu@gmail.com को। उसके अलावा आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत कुछ, और ये नोट्स भी आपको हमारे ग्रुप में, जो फेसबुक का ग्रुप है और हमारी वेबसाइट, उस पर आपको ये मिलेगा।